बिहार के डीजीपी के समक्ष मुंगेर के 3 कुख्यात नक्सलियों का हुआ आत्मसमर्पण। पुलिस पदाधिकारियों की मौजूदगी में छोड़ा हिंसा का रास्ता। डीजीपी विनय कुमार, एडीजी कुंदन कृष्णन, एसटीएफ एसपी संजय सिंह के समक्ष इनामी जोनल कमांडर नारायण कोड़ा व बहादुर कोड़ा सहित 3 नक्सली मुख्य धारा में लौटे। मुंगेर जिला में नक्सल उन्मूलन अभियान को रविवार को बड़ी सफलता मिली, जब माकपा माओवादी के 3 कुख्यात नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। खड़गपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आरएसके मैदान परिसर में आयोजित आत्मसमर्पण कार्यक्रम में बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार और अपर पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्णन, एसटीएफ के पुलिस अधीक्षक संजय सिंह, मुंगेर पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद और वरीय पदाधिकारी तथा जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। आत्मसमर्पण करने वाले 3 लाख रुपए की इनामी जोनल कमांडर नारायण कोड़ा, जो पैसरा निवासी लड़ैया टांड़ मुंगेर के हैं, वहीं सब जोनल कमांडर बहादुर कोड़ा थाना क्षेत्र हवेली खड़गपुर के बघेल के, वहीं अन्य दस्ता सदस्य विनोद कोड़ा उर्फ बिनो कोड़ा जो शीतला कोड़ासी थाना कजरा जिला लखीसराय के, जो इसमें शामिल हैं। नारायण कोड़ा और बहादुर कोड़ा लंबे समय से इन संगीन नक्सली मामलों में फरार चल रहे थे और दोनों पर सरकार द्वारा इनाम घोषित था। वहीं आत्मसमर्पण के दौरान नारायण और बहादुर कोड़ा ने पुलिस के समक्ष 2 इंसास राइफल, 4 एसआर राइफल, लगभग 500 चक्र कारतूस और 10 वॉकी टॉकी को भी सौंपे हैं। वहीं पुलिस पदाधिकारियों ने बताया कि मुंगेर पुलिस और एसटीएफ के सतत अभियान में क्षेत्र में बढ़ते जनसहयोगी तथा राज्य सरकार की आत्मसमर्पण सह पुनर्निर्वास नीति से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने हिंसा का मार्ग छोड़ने का निर्णय लिया। आत्मसमर्पण के बाद बिहार सरकार और जिला प्रशासन की ओर से नक्सलियों और उनके परिवारों को कुछ सुविधाएं प्रदान की जाएगी। सरकार के द्वारा घोषित इनाम की राशि 3 लाख रुपए, आत्मसमर्पण पर 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, वहीं 36 माह तक प्रति माह 10,000 रुपए के हिसाब से 3,60,000 रुपए की रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण भत्ता तथा हथियार समर्पण पर 1.11 लाख रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त पुनर्वास नीति के तहत भविष्य में अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि बिहार में नक्सलवाद दशकों तक एक गंभीर समस्या रहा। दुर्गम पहाड़ी और जंगली इलाकों के कारण विकास कार्यों में विलंब हुआ, लेकिन वर्तमान सरकार की विकास योजनाओं, प्रशासन की संवेदनशीलता और सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हालात तेजी से बदले हैं। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण की यह घटना साबित करती है कि अब लोग मुख्य धारा से जुड़कर विकास का लाभ लेना चाहते हैं। उनका कार्यक्रम है, उसका उद्देश्य क्या है, किन लोगों ने किया सर? देखिए, वामपंथ उग्रवाद की जो समस्या थी भारत में, उसमें प्रत्येक राज्य काफी तेजी से इसमें उपलब्धियां हासिल की है। जिन इलाकों में वामपंथ उग्रवाद का काफी गंभीर समस्या थी, उन काफी सारे इलाके से उग्रवाद समाप्त हुए हैं। बिहार पहला राज्य है जहां पर बड़ी तेजी से हम लोग, जैसे आपने देखा होगा 2005 के बाद से ही पटना, जहानाबाद, अरवल वगैरह जिला पूरी तरीके से मुक्त हो गया। धीरे धीरे हम लोगों ने जो 23 जिले हमारे अति उग्रवाद प्रभावित से वो शून्य हो गया। अभी 4 जिले मात्र हैं जो लीगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट है, मतलब वहाँ उग्रवाद प्रभावित नहीं है, लेकिन हम लोग वॉचफुल हैं, निगरानी रख रहे हैं। और जो उग्रवाद प्रभावित इलाके थे उनमें विकास की परियोजनाओं का इतना सूत्रण हुआ है और उसको पूरा संतृप्त कर दिया गया है कि वहाँ पर आप अभी जाएंगे तो वहाँ एक से एक विकास की परियोजनाएं हैं। वहाँ सड़क, एक्सप्रेसवेज, नेशनल हाईवेज वगैरह का स्थापना हुआ है, स्किल डेवलपमेंट किया गया है, स्कूल्स कॉलेजेस एस्टेब्लिश हुए हैं। तो विकास की परियोजनाओं को इस प्रकार से वहाँ पर लाया गया है कि वहाँ के जो युवा वर्ग है जो उग्रवाद की ओर उन्मुख हो गए थे वो मुख्य धारा में आ गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं से युवा जुड़े हैं और काफी उसमें रुचि ले रहे हैं क्षेत्र के विकास की। तो ये पूरा जो परिवर्तन है वो पूरा परिवर्तन आया है। भीम बांध का जो क्षेत्र था, जो आपका मुंगेर का खड़गपुर हिल्स का जो क्षेत्र था, वो वहाँ पर आपने सुना ही होगा कि 2007 में यहाँ पर पूरा केंद्रीय कमिटी पूरा आई थी और इनका कांग्रेस हुआ था। तो यह इलाका भी काफी प्रभावित था, यहाँ पर कई गंभीर घटनाएं भी हुई थी। तो यह इलाका भी अब पूर्ण रूप से कहें कि एकदम ही नगण्य 1-2 लोग बच गए हैं और सभी
जो सक्रिय सदस्य थे उग्रवाद संगठन के, उन सभी इधर गिरफ्तार हुए हैं, आत्मसमर्पण हुए हैं और पूरा इलाका ये क्लियर हो चुका है। अब क्लियर होने के बाद हमारा सबसे बड़ा यह उद्देश्य है कि उस इलाके को विकसित करा जाए। विभिन्न प्रकार की योजनाओं से, पर्यटन की योजनाएं हो, विकास की योजनाएं हो, इनसे उस इलाके को इस प्रकार से सैचुरेट किया जाए कि वहाँ के लोग समझे कि सरकार की जबरदस्त वहाँ उपस्थिति है, प्रशासन की जबरदस्त उपस्थिति है, किसी प्रकार की शून्यता नहीं है, कोई वैक्यूम नहीं है। और आज की तिथि में इतनी योजनाएं हैं, इतनी सारी योजनाएं हैं कि उन योजनाओं को सफल पूर्वक वहाँ पर क्रियान्वित किया जाएगा और इलाके को पूरी तरीके से विकास से जोड़ा जाएगा और काफी वहाँ पर चंद वर्षों में ही आपको दिखेगा कि पूरा खड़गपुर इलाका जो है वो पर्यटन और हर दृष्टिकोण से काफी विकसित दिखेगा। थैंक्स। ऐतिहासिक आत्मसमर्पण कार्यक्रम सह सम्मान समारोह में सम्मिलित माननीय पुलिस महानिदेशक बिहार महोदय, माननीय अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, पुलिस उप महानिरीक्षक मुंगेर क्षेत्र, पुलिस अधीक्षक अभियान, आज इस आरएसएफ पुलिस की इस उपलब्धि का साक्षी बनने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं और यहाँ पे उपस्थित खड़गपुर की जनता का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मीडिया बंधुओं का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह उपलब्धि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण योजना, जनता का सहयोग, बिहार एसटीएफ और पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे अभियान और मुंगेर पुलिस की दृढ़ता से संभव हो सका है। मुंगेर पुलिस भविष्य में भी पुलिस मुख्यालय बिहार पटना के निर्देशन से इसी ऊर्जा के साथ कार्य करती रहेगी और समाज के मुख्य धारा से जो दिग्भ्रमित लोग हो गए हैं उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने हेतु लगातार प्रयासरत रहेगी। मुंगेर पुलिस वैसे सभी समाज के मुख्य धारा से दूर व्यक्तियों से अपील करती है कि हिंसा को छोड़ें और विकास की राह कभी न तोड़ें। जय हिंद, जय भारत। अनुरोध करता हूं डीजीपी सर से